एक के रन 11,000 से ज्यादा है, दूसरे के रन 14,000 से ज्यादा है, मतलब कि कंपटीशन ही नहीं है। दुनिया में कोई भी डुओ लेके आ जाओ, इनके आसपास कोई नजर ही नहीं आता। दोनों में बस एक कॉमनैलिटी है कि दोनों साथ में ओडीआई वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाए। और यही वो मूवमेंट था जिसके बाद से डुओ मोस्ट आइकॉनिक डुओ बन के निकला। देखिए, यह चल रहा था 2010 का ऑस्ट्रेलिया के अंदर इमर्जिंग कप ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये कप जो था, इसमें सारे दुनिया के यंग प्लेयर पार्टिसिपेट करने वाले थे। इंडिया से भी, इंडिया के जो नए नए यंग प्लेयर थे उस समय वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। मतलब कि इसमें विराट कोहली भी थे, रोहित शर्मा भी थे। ये वो टाइम था जब इंडियन टीम में ना विराट कोहली फिक्स हो पाए थे, ना रोहित फिक्स हो पाए थे। इन दोनों को खेलते हुए 3-3 साल तो हो चुके थे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी बस बेंच पर बैठे रहते थे, ड्रॉप हो जाते थे, टीम में इनकी जगह बन नहीं पाती थी। इस इमर्जिंग कप को खेलने के लिए दोनों यंग खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जब ये खेलने जाते हैं तो ये तबाही मचा देते हैं। इस इमर्जिंग कप में 7 मैच दोनों खेलते हैं। विराट कोहली 7 मैच में जहां 398 रन बनाते हैं, वहीं रोहित शर्मा 300 रन मारते हैं। इमर्जिंग कप में ये सबसे ज्यादा रन थे, कमाल की परफॉर्मेंस थी, और इसी के दम पर जब ये रिटर्न आए तो इंडियन टीम में इनको फिक्स किया गया। इमर्जिंग कप के बाद विराट कोहली को सेकेंड डाउन के लिए फिक्स किया गया और रोहित शर्मा को 4th डाउन के लिए फिक्स किया गया, क्योंकि रोहित यहाँ पे थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते थे। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 2010 के एंडिंग में रो को पहली बार दोनों साथ में टीम के अंदर फिक्स होने लग जा रहे थे। बट यहाँ पे चीजें आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि विराट कोहली जब टीम में फिक्स होते हैं तो ये काफी रन बनाते हैं। बट रोहित शर्मा टीम में फिक्स होने के बाद रन ही नहीं बना पाते और लगातार ये फ्लॉप होने लग जाते हैं। लोगों के हिसाब से पैसे आने के कारण रोहित शर्मा की फॉर्म में डाइवर्जन हो गया था। सडनली इतना पैसा आने के बाद थोड़ा डाइवर्जन हो गया। जब रोहित शर्मा रन नहीं बना पाते तो ये लगातार टीम से ड्रॉप होते रहते हैं, और इसी के बाद 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप खड़ा हुआ। अब देखिए, इस समय रोहित वैसे भी टीम से ड्रॉप हो ही रहे थे, और 2011 का जब ओडीआई वर्ल्ड कप आया तो रोहित का यहाँ नाम ही नहीं आता। The biggest moment for me, I thought, that happened in the 2011 World Cup. What happened during that time? 2011 वो समय था जब रोहित शर्मा को खेलते हुए 4 साल हो गए थे। 2007 में इनका डेब्यू हुआ था, लेकिन अभी भी इनका नाम वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं आया था। विराट कोहली को खेलते हुए भी अभी 3 साल हुए थे, लेकिन विराट का नाम यहाँ पे आ गया था और रोहित का नाम यहाँ पे नहीं आया था। बाद में 2011 वर्ल्ड कप में विराट कोहली सेकेंड डाउन बैटिंग करने आते हैं, लगातार ये परफॉर्म करते हैं। मतलब विराट कोहली तो एक तरफ टीम में फिक्स हो जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का पत्ता कट जाता है। तीनों फॉर्मेट में रोहित का नाम कहीं भी नहीं आता। हालांकि 2011 जब निकला तो ईयर आता है 2012 का, और 2012 में इंडिया करती है श्रीलंका का टूर। देखिए, 2012 में इंडिया को श्रीलंका जाके 5 ओडीआई मैच खेलना था, और यहाँ पे रोहित का भी नाम आया, विराट का भी नाम आता है 15 के स्क्वाड में। धोनी टीम मैनेजमेंट से बात करते हैं। धोनी कहते हैं कि हमें यहाँ सब यंग खिलाड़ियों को लाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सचिन सहवाग जब रिटायर होंगे तो यंग खिलाड़ी टीम को संभालेंगे। यही रीजन था कि श्रीलंका सीरीज में विराट का भी नाम आया, रोहित का भी नाम आया। दोनों का प्लेइंग 11 में नाम भी आता है, और बाद में डिसाइड किया जाता है कि विराट यहाँ फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे और रोहित शर्मा सेकेंड डाउन। अब देखिए, सीरीज में क्या होता है। सीरीज का पहला मैच होता है जिसमें विराट कोहली सेंचुरी मारते हैं और रोहित शर्मा फ्लॉप हो जाते हैं। बाद में सेकेंड मैच के अंदर विराट कोहली फिर से रन मारते हैं, और इस बार रोहित शर्मा 0 के स्कोर पर आउट होते हैं। मिला जुलाकर इस पूरी 5 मैच की सीरीज में विराट कोहली 296 रन बनाते हैं। इनका जो एवरेज था 74 का था। विराट ने बताया था कि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है और ये कमाल के खिलाड़ी हैं। ये कमाल बैटिंग कर भी रहे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। बट इसी सेम सीरीज में रोहित शर्मा ने 5 मैच के अंदर 13 रन बनाए थे, सिर्फ 13 रन। एक मैच में 5 रन बनाए थे, उसके बाद 0-0, फिर 4-4। इंडिया ने लगातार रोहित को 5 मौके दिए थे। ये 5 बार फ्लॉप थे, और इसके बाद रोहित को अगेन टीम से ड्रॉप कर दिया गया। देखिए, अभी तक रोहित को 5 साल हो गए थे खेलते हुए। 2012 के एंडिंग तक अभी तक ये टीम में किसी भी फॉर्मेट में फिक्स नहीं हो पाए थे, लेकिन विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो चुके थे। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 2012 की एंडिंग तक रोको का किसी भी प्रकार का कोई डुओ नहीं बना था, ना कोई सोच रहा था कि ये फ्यूचर हो सकते हैं। हाँ, सब लोगों को लगता था कि विराट कोहली आने वाले टाइम में फ्यूचर होंगे, लेकिन रोहित शर्मा को तो किसी ने भी नहीं सोचा था, इसलिए इनका डुओ तो बना ही नहीं था इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। बट 2012 के बाद ईयर आता है 2013 का, और 2013 ही वो साल था जिसके बाद लोग कहने लग गए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और ये सबसे बेस्ट डुओ बनाएंगे। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले 2013 की स्टार्टिंग में आईपीएल होता है, और आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियंस जो रहती है ये रोहित शर्मा को 9 करोड़ 20 लाख में रिटेन करती है। अब रोहित शर्मा इंडियन टीम से हर फॉर्मेट से ड्रॉप थे, इसके बाद भी इनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए में रिटेन किया गया। उस समय प्राइस बहुत ज्यादा था। इवन रोहित शर्मा अभी तक ऐसा परफॉर्म भी नहीं किए थे आईपीएल में। इसके बाद भी जब इनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए तो सब लोग शौक रह गए। बाद में लोग इससे ज्यादा शौक तो इसमें हुए जब मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया पहली बार आईपीएल का।
देखिए रोहित शर्मा इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आज तक कैप्टन नहीं बने थे। जब ये अच्छे खिलाड़ी ही नहीं दिख रहे थे तो कैप्टन ये कैसे ही बन जाते। बट एमआई को जो मैनेजमेंट था वो रोहित पर भरोसा दिखाता है। वो देखते हैं कि उनका कोई कप्तान वैसे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उन्होंने रोहित को कैप्टेंसी दे दी। एंड कमाल तो तब हुआ जब रोहित शर्मा ने इस पूरे आईपीएल में कमाल ही कर दिखा दिया। देखिए 2013 आईपीएल में रोहित शर्मा 538 रन बनाते हैं और मुंबई इंडियंस पहली बार आईपीएल टाइटल जीत जाती है। It's Mumbai Indians. Rohit Sharma, the young captain, has done it. अब मुंबई जो थी आईपीएल जीत चुकी थी और मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने 538 रन बनाए थे। मुंबई टाइटल जीत चुकी थी। एज अ लीडर भी बहुत अच्छे निकल के आए थे और एज अ प्लेयर तो ये कमाल कर ही चुके थे। कमाल बात क्या थी कि मुंबई इंडियंस ने फाइनल में सीएसके को हराया था और सीएसके के कैप्टन जो थे एमएस धोनी थे। अब एमएस धोनी इसी सेम टाइम पर इंडियन टीम के भी कैप्टन थे और ये देख रहे थे कि रोहित शर्मा बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और बल्लेबाजी भी कमाल की कर रहे हैं। यही रीजन था कि आईपीएल के जस्ट बाद 2013 में जब चैंपियन ट्रॉफी होती है तो यहाँ पे धोनी रोहित का नाम डलवाते हैं। देखिए 2013 की चैंपियन ट्रॉफी में धोनी जो है मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं जो सिलेक्शन कमेटी थी और इनसे कहते हैं कि हमें रोहित को भी लाना चाहिए। वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, उन्हें मौके देने चाहिए। अब रोहित का सिलेक्शन फाइनली 15 के स्क्वाड में हो गया था और बाद में कमाल तो तब हुआ जब धोनी रोहित शर्मा से कहते हैं कि क्या आप ओपन करना चाहोगे ओडीआई क्रिकेट के अंदर। और रोहित यहाँ पे धोनी से कहते हैं कि मैं बिल्कुल ओपन करना चाहूंगा, लेकिन मेरे साथ ओपन कौन करेगा? धोनी अब रोहित को कहते हैं कि तुम्हारे साथ ओपन करने के लिए एक नया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आया है जिसका नाम शिखर धवन है और ये अभी अभी काफी बढ़िया खेल रहा है तो ये तुम्हारे साथ ओपन आएगा। ये वही मूवमेंट था जहां से डिसाइड होता है कि रोहित शर्मा शिखर धवन के साथ ओपन आने वाले हैं और फर्स्ट डाउन आने वाले हैं विराट कोहली। वेल बाद में चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होती है और यहाँ से बनता है आइकॉनिक डुओ विराट कोहली और रोहित शर्मा का। देखिए होता क्या इस चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होती, एक के बाद एक मैच ये जीतते जाते हैं, फाइनल में एंटर कर जाते हैं। बाद में इंडिया फाइनल में इंग्लैंड को काफी फंसे मैच में हराती है और चैंपियन ट्रॉफी जीत जाती है। अब इस चैंपियन ट्रॉफी में यदि आप देखोगे तो धवन सुपरस्टार निकल के आए थे, जडेजा सुपरस्टार बन चुके थे इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद, साथ में रोहित विराट ने भी रन मारे थे। इंडिया की पूरी नई यंग टीम इस चैंपियन ट्रॉफी को खेलने गई थी। इसके बाद भी इंडिया ने कमाल कर दिया था और ये चीज बता रही थी कि आने वाले टाइम में इंडिया का पूरा फ्यूचर एक सेफ हैंड पर है। एंड बाद में इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद क्या होता है कि 2013 में नवंबर का महीना आता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का टूर करती है जहां पे 7 ओडीआई मैच होने थे। देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया का टूर करने आई थी, 7 ओडीआई मैच होने वाले थे जिसमें 2 ओडीआई मैच तो पानी में धुल गए थे, लेकिन 5 ओडीआई में जो हुआ वो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक्चुअली में जब ये ओडीआई सीरीज स्टार्ट होती है तो पहले ही मैच में रोहित शर्मा 42 रन मारते हैं, विराट कोहली 61 रन मारते हैं। ये दोनों कमाल की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। बाद में इसी सीरीज का जब सेकेंड मैच होता है जो 16 अक्टूबर को खेला जा रहा था तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 359 रन बना देती है। अब इस पॉइंट तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने कभी भी 360 रन चेस नहीं किए थे, कभी नहीं हुआ था और सबको लगा था इंडिया ये मैच हार जाएगी। बट बाद में जब इंडिया की बैटिंग आई तो पहले रोहित ने शिखर के साथ 176 रन की पार्टनरशिप कर डाली, शिखर धवन ने लगभग 95 रन बनाए। बाद में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बचे कुचे पूरे रन जोड़ के बनाए और लिटरली ये स्कोर इन्होंने बहुत इजीली चेस कर दिया। इस मैच में विराट कोहली ने फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी, 52 बॉल में इन्होंने 100 रन मारे। वेल विराट ने तो कमाल किया ही था, साथ में रोहित शर्मा ने 141 रन मारे थे नाबाद। रोको ने इस मैच में 185 रन जोड़े थे, रिकॉर्ड चेस किया था। एक तरफा इंडिया 9 विकेट से मैच जीत गई थी। इसके बाद सबको क्लियर हो गया था कि आने वाले टाइम में ये दोनों खिलाड़ी जो है ये कमाल ही करने वाले हैं और एक्चुअली में कमाल कर भी रहे थे। बाद में इसी सीरीज के 6th मैच में भी जहां पे इंडिया को 351 रन चेस करने थे वहां पे रोहित 79 रन मारते हैं और विराट कोहली 115 रन मारते हैं। मिला जुलाकर इस सीरीज के 6 मैच तक रोहित विराट लगातार पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, हर एक मैच में इजीली 100 रन जोड़ रहे थे दोनों मिलकर। बट बाद में सीरीज का 7th मैच आता है जो पूरी काया पलट देता है। देखिए होता क्या इस सीरीज का जो 7th मैच था यहाँ पे इंडिया की पहले बैटिंग आई थी। इंडिया की जब पहले बैटिंग आई तो रोहित शर्मा के साथ विराट जब बैटिंग करने आते हैं तो रोहित विराट को रन आउट करा देते हैं। एक्चुअली में रोहित ने एक खराब कॉल दे दी थी जिससे विराट काफी आगे आ गए, रोहित आगे गए नहीं और विराट यहाँ पे रन आउट हो गए। बाद में विराट बहुत ज्यादा गुस्से में, देखे बहुत ज्यादा ही गुस्से में विराट लौट रहे थे पवेलियन की तरफ। बट बाद में रोहित शर्मा ने ठान लिया कि वो विराट के भी रन बनाएंगे और इस मैच में रोहित ने 209 रन मार दिए। अब देखिए रोहित ने डबल सेंचुरी मारी थी, विराट का भी काम इन्होंने किया था। विराट कोहली भी बहुत ज्यादा खुश थे कि मैच 0 में आउट हुआ तो मेरा भाई 200 मार के आया। बाद में इंडिया सीरीज 3-2 से जीत गई थी और इस सीरीज के अंदर रोहित विराट ने तबाही मचा दी थी। देखिए सीरीज में 2 मैच पानी में धुले थे, 5 मैच बस हुए थे और 5 मैच के अंदर रोहित शर्मा ने 491 रन बनाए थे। इनका एवरेज 122.75 का था। इसी सेम सीरीज में विराट कोहली ने 344 रन बनाए थे और इनका एवरेज भी 114.66 का था।
अब ये ऐसी सीरीज थी जहां पे एक सीरीज के अंदर दो इंडियन बैट्समैन का एवरेज 100 से ज्यादा का था और दोनों ने तबाही मचा के रख दी थी। यहाँ से ही सबको क्लियर हो गया था कि आने वाले टाइम में दोनों प्लेयर आइकॉनिक डुओ बनाने वाले हैं। एंड डुओ तो ये बनाएंगे ही, लेकिन पर्सनली भी ये सचिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं और ये चीज सचिन तेंदुलकर ने भी इसके बाद बोल दी थी। कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको, तोड़ पाएगा? सीधे सीधे बोल दें नहीं तोड़ पाएगा। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। मुझे नजर आ रहे यंगस्टर्स बिल्कुल कौन कर सकते हैं। विराट एंड रोहित आर द वंस। अब देखिए 2013 में धवन का भी राइज हुआ था, जडेजा का भी राइज हुआ था, लेकिन 2013 की एंडिंग में जो ये सीरीज हुई थी यहाँ पे रोहित विराट ने इतनी कमाल की पार्टनरशिप की, इतने सारे रन बनाए। बाद में सचिन तेंदुलकर ने भी बोल दिया कि ये दोनों ही मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो इसके बाद पूरी दुनिया के वर्ल्ड क्रिकेट की नजर चली गई रोहित पर और विराट पर, क्योंकि ये दोनों ही पीक पर देखे जाने लगे। सबको लगने लगा कि ये दोनों आने वाले टाइम में सचिन के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, ये कमाल के खिलाड़ी हैं और ये दोनों साथ में डुओ जो बनाएंगे वो वर्ल्ड बेस्ट डुओ बनेगा। और ये एक्चुअली में था भी, क्योंकि 2013 के अंदर विराट कोहली ने 1268 रन बनाए थे, इनका जो एवरेज था ये 52 का था। इसी सेम ईयर में रोहित शर्मा ने भी 1196 रन बनाए थे और इनका भी एवरेज 52 का ही था। पूरे साल के अंदर दो खिलाड़ी एक ही टीम के 1200 रन बनाते हैं, दोनों का एवरेज 52 का रहता है। मतलब इतना पीक अभी आ चुका था इन दोनों का कि सबको क्लियर था ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। Oh, that's nicely hit. That'll be all the way. सोचने वाली बात यह है कि 2012 तक इन दोनों का कोई भी डुओ नहीं बना था। उस समय तक विराट का बस राइज हुआ था, बट 2013 की एंडिंग तक रोहित का भी इतना राइज हो गया कि रोहित विराट का एक आइकॉनिक डुओ देखा जाने लगा। और ऐसे में ही जब इन दोनों पीक पर जा चुके थे, जब दोनों का आइकॉनिक डुओ बन गया था जिसको सब देखना चाहते थे खेलता हुआ, इसी बीच 2014 में T20 आई वर्ल्ड कप आ खड़ा हो गया। देखिए 2014 का जो T20 आई वर्ल्ड कप था ये ऑफिशियली पहला वर्ल्ड कप था जहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा मतलब कि रोको जो है साथ में खेलने वाले थे। इससे पहले विराट ने 2011 वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन वहां पे रोहित नहीं थे, और रोहित ने 2007 वर्ल्ड कप खेला था और वहां पे विराट नहीं थे। मिला जुलाकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिनको फ्यूचर देखा जा रहा था, जो लेजेंडरी खिलाड़ी बनने वाले थे, दोनों साथ में अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने वाले थे। एंड इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ? इस वर्ल्ड कप में कमाल हुआ। इन दोनों ने लगातार रन बनाए, इंडिया ने लिटरली 6 के 6 मैच जीते और सेमीफाइनल में जगह बनाई। बाद में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 4 अप्रैल 2014 को सेमीफाइनल मैच स्टार्ट होता है, जिसमें साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग आई। अफ्रीका जब बैटिंग करने आई तो यहाँ पे अफ्रीका ने 172 रन बनाए और सबको लगा ये काफी बढ़िया स्कोर है भाई, टक्कर देगा अफ्रीका। सबको लग रहा था कि अफ्रीका टक्कर दे सकता है, काफी बढ़िया स्कोर है। बट इंडिया की जब बैटिंग आई, यहाँ पे रोहित शर्मा ने 13 बॉल में 24 रन बना डाले। बाद में विराट कोहली ने नाबाद 72 रन बनाए और ये मैच एक तरफा इंडिया को जिता दिया। इस मैच को किया समाप्त, जगह बना ली है फाइनल्स में। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा का पहला वर्ल्ड कप साथ में था और पहली ही बार में फाइनल में एंटर कर चुके थे। देखिए 2014 में अगर ये दोनों फाइनल जीत जाते तो ये यंग खिलाड़ी थे जो अभी टीम में आए थे, साथ में खेल रहे थे और पहली बार में इनका वर्ल्ड कप हो जाता। बट इनकी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि 2014 जो इनका पहला वर्ल्ड कप फाइनल था ये बहुत बेकार गया। 130 रन बस टीम इंडिया यहाँ बना पाई। बाद में कुमार संगकारा ने बचा पूछा काम किया और ये वर्ल्ड कप श्रीलंका जीत गई। अब देखिए 2014 का वर्ल्ड कप जब एंड होता है तो इसके बाद क्या होता है कि रोहित शर्मा के थंब में चोट लग जाती है और इंजरी के चलते बाहर हो जाते हैं टीम से। अब इंजरी के चलते खिलाड़ी टीम से बाहर होते रहते हैं, जब वो रिकवर होते हैं तो टीम में रिटर्न आ जाते हैं। बट दिक्कत क्या होती है कि रोहित शर्मा जब इंजर्ड हुए, टीम से बाहर हुए, तो इनकी जगह आते हैं अजिंक्य रहाणे। एंड अजिंक्य रहाणे लगातार इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं कि इसके बाद अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप किया ही नहीं जाता। बाद में 2014 की एंडिंग में श्रीलंका आती है इंडिया सीरीज खेलने के लिए। इंडिया और श्रीलंका की 5 मैच की ओडीआई सीरीज होनी थी और इस ओडीआई सीरीज में रहाणे का भी नाम आया था, रोहित का भी नाम आया था, शिखर का भी नाम आया था। अब इस समय शिखर धवन लगातार रन बना रहे थे, शिखर को तो ड्रॉप किया नहीं जा सकता था। साथ में रहाणे इतने ज्यादा कंसिस्टेंट थे कि रहाणे को भी ड्रॉप नहीं किया गया और रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया। ये पहली बार हुआ था 2013 के बाद जब रोहित को बेंच पर बैठाला गया था और इंजरी के चलते ये बाहर गए थे, तो अभी ये बाहर ही रह गए थे। बाद में जब ये सीरीज स्टार्ट होती है तो पहले ही मैच में रहाणे जो रोहित के रिप्लेसमेंट में थे, ये पहले ही मैच में 111 रन मारते हैं। बाद में इंडिया 3 के 3 मैच जीत के एक तरफा सीरीज जीत जाती है और रोहित बेंच पर बैठे रह जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ, बाहर गया, उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आया, लगातार वो रन बनाता जा रहा है। मतलब इस खिलाड़ी को मौका कैसे मिल पाएगा? ये वो मूवमेंट था जहां से लगा कि रोको का डुओ टूट जाएगा, क्योंकि विराट कोहली तो लगातार टीम में है लेकिन रोहित शर्मा तो बेंच पर बैठ गए। ऐसा लगा 2012 जैसे विराट का राइज तो होता जा रहा है लेकिन रोहित का अगेन डाउनफॉल आ गया है। 2013 में इतने रन बनाने के बाद भी लग रहा था कि अब रोको का डुओ टूटने वाला है, विराट बस रह जाएंगे, रोहित शर्मा पक्का टीम से ड्रॉप ही रहेंगे। बट होता क्या है कि इसी सीरीज के 4th मैच में धवन चोटिल होते हैं और धवन की जगह रोहित ओपन आते हैं।
अब देखिए, इससे पहले रोहित इंजरी से बाहर थे, इसके बाद इनको ड्रॉप किया गया था और इसके बाद इनको ये पहला मौका दिया जा रहा था ड्रॉप के बाद जब ये रिटर्न आए थे। एंड इस मैच में रोहित शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे और 264 रन बना डाल दिए। Record breaking innings from Rohit Sharma on return to the Indian team. 264 रन, ये इतना बड़ा स्कोर था ना कि उसके बाद अजिंक्य रहाणे क्या, धवन क्या, पूरी इंडियन टीम क्या, सिर्फ रोहित ही बचे थे। ये वही मोमेंट था जिसके बाद क्लियर हो गया कि अब रोहित कहीं नहीं जा रहे और रहाणे को ही ड्रॉप कर दिया गया, भले ही वो कितने कंसिस्टेंट क्यों ना हो। That was the time we decided, we'll try to make him an opener. ये वही मोमेंट था जिसके बाद आज तक ओडीआई क्रिकेट में रोहित शर्मा को कभी भी ड्रॉप नहीं किया गया है, क्योंकि रोहित ने वहां पे 264 रन मारे थे। इसके बाद जब इनको ड्रॉप नहीं किया जाता तो एक बार फिर से रोहित शर्मा विराट का डुओ तैयार हो जाता है और ये लगातार डोमिनेट करते हैं। पूरे 2014 के अंदर विराट कोहली 1000 से ज्यादा रन बनाते हैं। ओडीआई क्रिकेट के अंदर इनका एवरेज अगेन 50 से ज्यादा था। इसी सेम ईयर में रोहित शर्मा ने भी 50 के एवरेज से रन बनाए थे। हालांकि इनके 1000 रन नहीं थे क्योंकि इन्होंने कम मैच खेले थे, इंजर्ड थे, बट इसके बाद भी दोनों का एवरेज 50 का था और दोनों डोमिनेट कर रहे थे। बाद में जब 2015 का समय आया तो इन दोनों का पहला ओडीआई वर्ल्ड कप साथ में आता है और दोनों इस ओडीआई वर्ल्ड कप में रन बनाते हैं। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने जहां पे 330 रन बनाए थे, वहीं विराट कोहली ने 305 रन बनाए थे। हालांकि दिक्कत ये हो गई कि ये दोनों खिलाड़ी सेमीफाइनल में ऐसा कुछ कर नहीं पाए और सेमीफाइनल हार के इंडिया बाहर हो गई वर्ल्ड कप। Australia are through to the World Cup final on Sunday at the MCG against New Zealand. बाद में आइकॉनिक डुओ डोमिनेट करता ही जाता है। टेस्ट क्रिकेट को इस समय यदि आप छोड़ देते तो T20 ओडीआई दोनों फॉर्मेट के अंदर ये डुओ बन चुका था। ये एक ऐसा डुओ बन गया था जिसके चलते इंडियन टीम इस समय टॉप टीम बन गई थी हर फॉर्मेट के अंदर। उसका कारण रोको ही थे। एक्चुअली में इस समय रोहित शिखर के साथ ओपन आते थे, शिखर जल्दी आउट हो जाते थे मार के। इसके बाद रोहित आराम से खेलते और साथ में विराट पार्टनरशिप करते। ये वही समय था जब रोहित विराट सबसे ज्यादा पार्टनरशिप करते थे। पूरे साल के अंदर दोनों मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाते थे। इवन 2016 के अंदर 10 ओडीआई मैच खेले थे रोहित शर्मा ने, जिसमें इन्होंने 564 रन बनाए थे। इनका एवरेज था 62.66 का। 2016 में भी विराट कोहली ने भी 10 मैच खेले थे, 739 रन बनाए थे और इनका एवरेज 92.37 का था। इंडिया इस समय ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग पर था और उसका रीजन रोको थे। इन दोनों खिलाड़ियों का एवरेज लगातार 60 से ज्यादा का था हर साल के अंदर। अब एक्चुअली में कंडीशन ये हो गई थी कि 2013 में जैसा कहा जा रहा था कि ये दोनों आइकॉनिक डुओ बनेंगे फ्यूचर में, वो अभी बनने लग गए थे। 2016 तक ये दोनों पीक पर पहुंच गए थे। हालांकि 2016 के बाद जब 2017 आया तो विराट कोहली इतने ज्यादा प्राइम में पहुंच गए कि उतने प्राइम पर कोई कभी नहीं पहुंचा। 2017 के पूरे ईयर कैलेंडर में विराट कोहली ने 1460 रन बना दिए थे ओडीआई क्रिकेट के अंदर। ओडीआई क्रिकेट में एक साल के अंदर 1500 रन बनाना इम्पॉसिबल है, कोई ऐसा कभी कर ही नहीं पाता है, लेकिन विराट यहाँ पे पहुंच गए थे। बट रोको का डुओ आइकॉनिक डुओ इसीलिए है क्योंकि विराट यहाँ पे डोमिनेट करते हैं तो रोहित भी करते हैं। जैसे विराट ने यहाँ 1500 रन भले बनाए थे, रोहित ने भी इस पूरे साल में लगभग 1300 रन बनाए थे और इनका भी एवरेज कमाल का था। इवन 2017 में रोहित शर्मा ने अपना तीसरा डबल 100 मार के बताया था कि मैं विराट के बराबर हूं, हम दोनों का डुओ वर्ल्ड बेस्ट डुओ है। इस साल 2017 का जो साल था ये इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे बेस्ट ईयर था। यहाँ पे टेस्ट में इंडिया वैसे भी डोमिनेट कर रही थी, टॉप में तो थी, साथ में ओडीआई के अंदर पूरे ईयर कैलेंडर में नंबर 1 में विराट कोहली का नाम था और नंबर 2 में था रोहित शर्मा का नाम। अब आप सोचिए कि एक साल में पूरे दुनिया में जितने भी क्रिकेट खेल रहे हैं खिलाड़ी, उसमें नंबर 1 में नाम आता है विराट कोहली का और नंबर 2 में रोहित शर्मा का। एंड ये दोनों साथ में ही खेलते हैं, एक फर्स्ट डाउन आता है एक ओपन आता है, मतलब कि ये दोनों एक साथ ये सारे रन बना रहे थे। तो ये टीम कितनी स्ट्रांग होगी। सचिन की प्रेडिक्शन अब बिल्कुल सही हो गई थी। ये दोनों वर्ल्ड क्लास डुओ बन चुके थे और इसके बाद 2018 में तो और भी कमाल हुआ जब दोनों ने 1000 से ज्यादा रन बनाए। एक बार फिर से दोनों का एवरेज 50 से ज्यादा था। इंडियन क्रिकेट का पीक आ गया था, ऐसा लग रहा था कमाल हो चुका है। और इसके बाद 2019 में तो 2019 का वर्ल्ड कप भी आ गया ओडीआई का। देखिए दोनों डुओ जब से आए थे साथ में काफी सारे वर्ल्ड कप खेल दिए थे, लेकिन आज तक एक भी वर्ल्ड कप ये जीत ना पाए थे। हर वर्ल्ड कप का ये सेमीफाइनल और फाइनल ही खेले थे, लेकिन फाइनल के बाद ये जीत नहीं पाए कोई भी ट्रॉफी को। एंड अभी मौका था कि ये फाइनल जीत जाएं और इस बार तो इन डुओ में से ये कैप्टन था। 2019 के अंदर कैप्टन विराट कोहली थे और रोहित शर्मा एज अ प्लेयर खेलने वाले थे। बाद में जब 2019 का वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो इंडिया 9 में से सिर्फ एक मैच हारती है और नंबर 1 में फिनिश करती है, सेमीफाइनल में एंटर करती है। विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया ने डोमिनेट किया था। 9 में से 8 मैच जीत के टॉप में थे और लिटरली 9 में से 5 मैच में तो रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी थी। रोहित ने बताया था कि भाईचारा बिल्कुल टॉप में है, अगर विराट कैप्टनसी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे फोड़ने वाला हूँ। सचिन की प्रेडिक्शन अब एकदम परफेक्ट बैठ गई थी। विराट कोहली जहां रन के मामले में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, रोहित शर्मा वहीं पर सचिन की सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। सबसे ज्यादा सेंचुरी वो एक वर्ल्ड कप में मार चुके थे।
हालांकि बाद में इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया हार जाती है और इस वर्ल्ड कप से भी इंडिया बाहर हो जाती है। अब देखिए, इंडिया वर्ल्ड कप से भले बाहर हो गई थी, लेकिन रोको ने डिसअपॉइंट नहीं किया था। दोनों ने बहुत रन बनाए थे। विराट कोहली ने जहां लगभग 450 रन बनाए थे, वहीं रोहित शर्मा ने लगभग 650। इवन रोहित शर्मा इस पूरे वर्ल्ड कप में मोस्ट रन गेटर थे और ये विराट कोहली की कैप्टनसी में थे मोस्ट रन गेटर। बाद में विराट का डाउनफॉल आता है, विराट सेंचुरी नहीं मार पाते और कंट्रोवर्सी क्रिएट होने लग जाती है। विराट को कैप्टनसी से हटाया जाता है और नए कैप्टन रोहित बनते हैं। ये वो समय था जब रोहित कैप्टन बने, विराट कैप्टनसी से हटे, दोनों के फैन बढ़ गए, वो लड़ने लग गए। बट एक तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा को पता था कि हम लोग यार साथ में खेल रहे हैं, हम कमाल का डुओ है, हम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। किसी को मतलब नहीं है कि कोई भी कप्तान रहे, मेन है कि टीम जीतना चाहिए, मेन है कि ये दोनों परफॉर्म करने चाहिए। और ये चीज सबको देखने को मिली 2023 के अंदर, जब 2023 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में लगातार विराट रन बनाते हैं। Number 47 for Virat Kohli. जैसे 2019 में विराट कैप्टन थे, रोहित ने बहुत रन मारे, वैसे ही 2023 में रोहित कैप्टन थे, विराट ने बहुत रन मारे। 2023 के अंदर रोहित की कैप्टनसी में इंडिया 9 के 9 मैच जीती, एक तरफा सेमीफाइनल में एंटर करती है। एंड इस पूरे 9 के 9 मैचों में विराट कोहली ने लगातार रन बनाए थे। बाद में सेमीफाइनल में भी विराट सेंचुरी मारते हैं, इंडिया फाइनल में पहुंच जाती है और लिटरली फाइनल में भी रोको दोनों मारते हैं। रोहित विराट 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों साथ में मारते हैं। इंडिया भले ही फाइनल हार गई, लेकिन दोनों ने इस वर्ल्ड कप में बहुत रन बनाए। विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में 11 मैच के अंदर 6 हाफ सेंचुरी मारी, 3 सेंचुरी मारी, 765 रन बना डाले और ये टॉप स्कोरर थे पूरे टूर्नामेंट की। माल बात ये थी कि दोनों की वाइब, दोनों का पैशन, दोनों का वर्ल्ड कप के लिए जुनून साफ दिख रहा था। इवन विराट की कैप्टनसी में रोहित थे मोस्ट रन गेटर और रोहित की कैप्टनसी में विराट थे मोस्ट रन गेटर। एंड 2023 ही वो साल था जब लोगों को क्लियर हो गया कि यार विराट रोहित के बीच में कोई भी अनबन नहीं है, दोनों साथ में ही है, कोई भी कैप्टन रहे इनको कोई मतलब नहीं है। कैप्टनसी डिसाइड मैनेजमेंट करता है, इसलिए वो विराट से हटा के रोहित को कैप्टन बना दिया, बट दोनों अभी भी एक साथ हैं, भाईचारा ऑन टॉप है। बाद में 2024 का साल आता है और इस साल T20 वर्ल्ड कप हुआ। फॉर्चुनेटली इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाती है और वर्ल्ड कप फाइनल में भी विराट रन बनाते हैं, जहां पे कैप्टन रोहित थे। अब देखिए, वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट भी रिटायर हो जाते हैं T20 से, रोहित भी रिटायर हो जाते हैं और ये दोनों खिलाड़ी साथ में रिटायर होते हैं। यदि आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि 2014 वर्ल्ड कप पहला T20 वर्ल्ड कप था जो दोनों साथ में खेल रहे थे। उस समय दोनों बहुत यंग थे। वो पहला वर्ल्ड कप था, दोनों फाइनल में भी गए थे, इसके बाद भी फाइनल नहीं जीत पाए थे। एंड डेस्टिनी में इनकी कुछ और ही लिखा था, ये आखिरी फाइनल साथ में खेलने वाले थे जब ये दोनों रिटायर होने वाले थे, इसलिए उस समय नहीं जीत पाए थे। बाद में आप सोचिए कि 2014 में नहीं जीते, 10 साल इनको खेलते हो गए साथ में, उसके बाद ये वर्ल्ड कप जीत पाए और उसके बाद ये दोनों साथ में रिटायर हो गए। बाद में दोनों टेस्ट से भी साथ में रिटायर हो जाते हैं, जबकि टेस्ट के अंदर विराट का बहुत गेम बाकी था, इसके बाद भी वो रोहित के साथ ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। एंड इसी के बाद जब 2025 में चैंपियन ट्रॉफी आती है तो यहाँ पे भी विराट भी रन मारते हैं, रोहित भी रन मारते हैं और इंडिया ये चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है। अब देखिए, जब विराट रोहित साथ में T20 से रिटायर हुए, टेस्ट से रिटायर हुए, तो सबको लगा अब ये चैंपियन ट्रॉफी के बाद रिटायर हो जाएंगे दोनों साथ में। बट बाद में सबको बात करते सुनाई देते हैं स्टंप माइक में कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम दोनों ODI खेलेंगे। हालांकि चैंपियन ट्रॉफी के बाद अभी रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया गया, जैसे विराट को हटाया गया था, और सब लोग बहुत दुखी हो गए। सबको लगा रोहित रिटायरमेंट ले लेंगे और अगर रोहित रिटायर हुए तो विराट रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत कमाल के खिलाड़ी है, दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक रिटायर होगा तो दूसरा भी रिटायर हो जाएगा, इसलिए सबको डर लगने लगा। बट बाद में दोनों सीरीज खेलने आते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली और यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे विराट रन नहीं बना पाते, रोहित तो रन बनाते हैं। हालांकि तीसरे मैच में जब दोनों को अच्छे से मौका मिला तो दोनों ने बताया कि वो ऐसे ही 12 साल से डोमिनेट नहीं कर रहे, ऐसे ही वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी नहीं है, ऐसे ही उन्होंने रिकॉर्ड नहीं तोड़े हैं। दोनों ने एक तरफा 9 विकेट से मैच जिताया इंडिया को। विराट रोहित ने बताया कि कैप्टन कोई भी रहे, चाहे वो धोनी रहे, विराट रहे, रोहित रहे, शुभमन रहे, कोई भी रहे, ये दोनों डुओ हमेशा रन बनाएगा। आपने देखा ये दोनों प्लेयर का जो डुओ है ये कब से खेल रहा है, जब धोनी कैप्टन थे और बीच में 4 कैप्टन बन गए हैं, इसमें ये दोनों भी कैप्टन बन चुके हैं। कोई भी कैप्टन बनता रहे, ट्रांजिशन फेस होता रहे, सबने देखा है कि ये दोनों लगातार डोमिनेट करते आए हैं। आज इन दोनों ने क्लियर कर दिया है सीरीज के बाद कि ये दोनों साथ में 27 ODI वर्ल्ड कप जीत के ही रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि ये चैंपियन ट्रॉफी साथ में जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। अब पारी सिर्फ एक चीज की बची है, वो ODI वर्ल्ड कप है और वो ये खेलना ही चाहते हैं और वो ये खेलेंगे। इवन आप सोचिए कि ये दोनों की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज मुंबई इंडियंस का मतलब रोहित शर्मा बन गया है, RCB का मतलब विराट कोहली बन गया है, वहां इनके ही फैन है पूरे के पूरे। IPL में भी बोला जाता है कि अगर रोहित शर्मा विराट कोहली ऑक्शन में आएंगे तो पूरा ऑक्शन का पैसा खत्म हो जाएगा, विराट कोहली को लोग 30-30 करोड़ में लेंगे, रोहित शर्मा को 30-30 करोड़ में लेंगे। मतलब कि दोनों इतने ऊपर चले गए हैं कि इंडिविजुअल ही बिल्कुल टॉप में बैठे हैं और साथ में इनका डुओ दुनिया का मोस्ट आइकॉनिक डुओ है।
ओडीआई क्रिकेट के अंदर ऐसा डुओ कभी भी नहीं आया था जो लगातार 200 रन की पार्टनरशिप करता आ रहा है, जो 12 साल से डोमिनेट कर रहा है और दोनों ने मिलकर जहां 25,000 रन बनाए हैं। वैसे आपको रोहित शर्मा विराट कोहली की कौन सी आइकॉनिक इनिंग याद है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए ये भी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो रोहित की ये वीडियो देखिए, विराट की ये वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।